नमस्कार साथियों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी सारे विभाग खुद ही संभाले हुए हैं और उनमें से एक विभाग के अधिकारियों ने इस विभाग पर ही हाथ साफ कर दी। जिन अधिकारियों के ऊपर मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं अधिकारियों ने कुछ निजी अस्पतालों के साथ साठगांठ गठबंधन करके 125 करोड़ का घोटाला कर दिया है। लेकिन जब इस घोटाले की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई तो फिर सबके होश उड़ गए हैं। घोटाले की विस्तृत जांच की अनुशंसा भी की गई है, लेकिन अब वह विस्तृत जांच कब होगी, कब तक होगी और उसका नतीजा क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। साथियों, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है कि खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, राज्य सरकारें जनहित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में गरीब आदमी को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई बार तो मिलता ही नहीं है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मामला है श्रम विभाग का। एक ऐसा विभाग जो कि फैक्ट्रियों में काम कर रहे निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं। यह विभाग उन्हें फ्री इलाज की सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन इसी विभाग ने 125 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। और अब यह पूरा का पूरा प्रकरण जब सामने आया तो फिर विभाग के कई अधिकारियों के हाथ पैर फूल भी गए हैं। कई निजी अस्पताल और विभाग के कई अधिकारियों का यह एक ऐसा गठजोड़ था जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और इस पूरे प्रकरण की जांच एक वरिष्ठ IAS अधिकारी सी रविशंकर ने की। और जांच में उन्होंने पहले कुछ सैंपल्स को पकड़ा और उनके आधार पर पता चला कि 25 करोड़ का चूना तो लग चुका है। अब 25 करोड़ का घोटाला तो पकड़ में आ ही गया है, लेकिन जिस बड़े स्तर पर यह सारा मामला हुआ है उसके हिसाब से कुल मिलाकर 125 करोड़ का यह पूरा गोलमाल है, घोटाला है। और इसीलिए अब इसकी विस्तृत जांच भी की जानी चाहिए। संक्षेप में पूरा मामला यह है कि राज्य में निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, उनके लिए कुछ अस्पताल सुरक्षित किए होते हैं कि वह वहां पर जाकर बिना फीस दिए अपना इलाज कराएं। साथ ही वहां पर दवाइयों के लिए भी उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है और जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उनका भी कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। और बस यहीं से यह पूरा खेल शुरू हो जाता है। अगर किसी को खांसी जुकाम भी हुआ है तो 10,000 से लेकर 20,000 तक के टेस्ट उनके करा दिए गए। किसी को अगर खरोंच भी आई हो तो उसके अल्ट्रासाउंड किए गए, CT स्कैन किए गए, यहां तक कि MRI स्कैन तक करा दिए गए। यह दरें तो निर्धारित होती हैं, लेकिन यह टेस्ट कितने व्यक्तियों के होंगे इसकी कोई सीमा नहीं होती है। साथ ही किस बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाना आवश्यक होता है, यह पूरे तरीके से डॉक्टर्स और अस्पताल पर निर्भर होता है। और यहीं पर यह पूरा खेल हुआ है। सी रविशंकर ने जब जांच करी तो उसमें 6,657 मामले एक सैंपल के रूप में पकड़ने की कोशिश की गई है और 6,657 में से 2,843 में गड़बड़ पकड़ में आ गई। लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा का है। यह आंकलन विभाग की तरफ से लगाया गया है, इसमें कुल मिलाकर 125 करोड़ का गड़बड़ झाला है और इसीलिए इसकी प्रारंभिक जांच की संस्कृति में एक विस्तृत जांच की आवश्यकता भी मांगी गई है। यानी जो पैसा गरीब मजदूरों के इलाज में खर्च होना था, उसे प्राइवेट अस्पताल और श्रम विभाग के अधिकारियों के गठजोड़ ने मिलकर 125 करोड़ का चूना लगा दिया है। वो पैसा निजी अस्पतालों की जेब भरने में चला गया और उन निजी अस्पतालों में वो पैसा घूमकर कितने सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा है, इसकी ही जांच की सिफारिश की भी गई है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब विस्तृत जांच की सिफारिश की गई है तो उसमें 15 निजी अस्पतालों की सूचीबद्धता को समाप्त करने की सिफारिश भी की गई और उन्हें फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इन प्राइवेट अस्पतालों में कोई इलाज फ्री में कोई मजदूर या फिर कोई कर्मचारी नहीं कराएगा और ऐसे अस्पतालों से वसूली के लिए निर्देश भी जारी किए जाने हैं। जांच की पूरी रिपोर्ट श्रम विभाग को सुपुर्द भी की जा चुकी है। साथियों, जुलाई 2024 में इस जांच की शुरुआत की गई थी और अब 15 अक्टूबर 2025 को यह पूरी जांच रिपोर्ट श्रम विभाग के सचिव को सौंपी गई है। यानी कि लगभग 1.25 साल की जांच के बाद यह तय हुआ है कि आगे क्या करना है। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण यह भी है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहीं पर ऐसे अस्पताल हैं
जहां पर कि मुफ्त इलाज की सुविधा कर्मचारियों और मजदूर वर्ग को दी गई है। उनमें से प्रमुख है हरिद्वार, हल्द्वानी, सितारगंज, काशीपुर और देहरादून के निजी अस्पतालों। इन सबसे वसूली होगी, लेकिन अब सवाल यह है कि विस्तृत जांच कब होगी और उस जांच का नतीजा आएगा तो फिर किन किन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रारंभिक रूप से 15 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी गई है और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया ही जा रहा है। लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारियां हुआ करती थी, क्या उनके विरुद्ध भी कोई जांच होगी? और इसका जवाब मिलना बेहद ही जरूरी है। लेकिन अब निजी अस्पताल और श्रम विभाग के अधिकारियों के गठजोड़ का यह पूरा किस्सा खुल चुका है और देखना यही है कि जब विस्तृत जांच इस पूरे प्रकरण की होगी, मामले की होगी, तो वास्तव में कौन कौन दोषी पाया जाएगा और किस किस को फिर बचाया भी जाएगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।